हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी लोगों की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। एंड जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके सभी कॉमर्स के एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं, चाहे आप पीसीटी कॉमर्स TSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, KVS की, NVS की, या क्लास 11th या फिर CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में ये क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डज नॉट इंक्लूड, फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? ट्रेडमार्क ऑन बाय द फर्म, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म, गुडविल ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स। तो क्या फर्म के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ये आपको बताना है। तो यस, क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स। जो पार्टनर से जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The liability of a minor partner is limited to the extent of, जो पार्टनर की जो माइनर पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ये आपको बताना है। हिज शेयर इन द फर्म, जितना कि उसका फर्म में शेयर है। हिज पर्सनल एसेट्स, हिज शेयर इन द फर्म एज वेल एज हिज पर्सनल एसेट्स, ही इज़ नॉट लायबल। तो देखिए वो कहाँ तक लायबल होता है बेटा? जहाँ तक उसकी क्या होती है, ही शेयर इन द फर्म, उसका जितना भी फर्म में शेयर है वहाँ तक उसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही शेयर इन द फर्म। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या रिलेट करता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, सेपरेट फ्रॉम ओनर, गोइंग कंसर्न, ओनर हैज़ नो कंट्रोल ओवर क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। सोचिए, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सभी की, उनमें से आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइंड करनी है कि इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की कौन सी हो जाएगी। तो देखिए यस, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है बेटा, एक ही पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करके रखता है, तो उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बिल्कुल DSSB के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इससे पहले जो हमारी एक वीडियो थी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, वो वीडियो आ चुकी है, तो पहले उसको भी चेकआउट कर लेना। उसमें भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं और ये उसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय independent legal assistance, need not to file a prospectus with registrar, liability of members is unlimited, shares are not freely transferable। प्राइवेट कंपनी के बारे में आपको बताना है। नॉट कैरेक्टराइज्ड यानी कि प्राइवेट कंपनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस भी होता है, नीड नॉट टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस ये भी होता है, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल ये भी बिल्कुल बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ अनलिमिटेड, नहीं, प्राइवेट कंपनी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, ना कि अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर गवर्न बाय, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके द्वारा गवर्न की गई है? तो इसका जाहिर सी बात है आंसर ही क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 किसके द्वारा गवर्न की गई है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज? जो हिंदू जॉइंट फैमिली है जो वो किसके द्वारा गवर्न की गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, या फिर सक्सेशन एक्ट, या फिर पार्टनरशिप एक्ट। सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। तो यस, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सक्सेशन एक्ट। जॉइंट हिंदू फैमिली का कौन सा एक्ट होता है? सक्सेशन एक्ट होता है। ठीक है, सन आप मुझे बताएंगे आप सभी इसका कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल्गेरेजिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका? ऑल्गेरेजिक मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी से। किससे होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या हो जाएगा बेटा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। अरे थोड़ा गलत चला गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये NVS PGT के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्टनर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ शू अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, ऑल ऑफ द अबव। तो सोचिए क्या आंसर होने वाला है इसका। किसी भी रजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर किसके ऊपर शो फाइल कर सकता है, तो ये इन सभी के ऊपर केस कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट अदर पार्टनर्स एंड अगेंस्ट थर्ड पार्टी, सभी के ऊपर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज क्या है, इज इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट करने में आसान है, फ्लैक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, ऑपरेशन को फ्लैक्सिबिलिटी होती है, चलाने में आसान होता है, मिनिमम रेगुलेशंस होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है, तो ये सारी ही बातें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्लिक एंटरप्राइजेज इज डिफाइंड एज, जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो कैसे डिफाइन की जाती है, एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन विच caters to the needs relating to public utilities, an organization in which capital is invested by public, an organization owned and managed by public authorities for definite set of public purpose। तो जल्दी से बताएं पब्लिक एंटरप्राइज इनमें से कौन सी होती हैं। देखिए, यदि आप सभी चाहते हैं कि आपकी क्लास लाइव ली जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि मैम हमें लाइव क्लास चाहिए, एंड उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट में ये भी बता देना टाइम किस टाइम पे हम लाइव क्लास लें। जिस टाइम आप सभी अवेलेबल होंगे उसी टाइम पे तो लाइव क्लास लेने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ मैं आपको ऐसे ही डाउनलोडेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। ठीक है, तो सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज़, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर किस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, वन शेयर वन वोट, वन वोट नो वोट, वन मैन वन वोट, या फिर मल्टीपल वोट्स। तो किस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, सोचिए। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक ही प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, वो क्या होता है, वन मैन वन वोट, यानी कि एक व्यक्ति एक ही वोट कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या, इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एचटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन मैन वन वोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, डिपेंडेंट ऑन मेंबर्स विल, लिमिटेड लायबिलिटी, या फिर बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोचिए, एंड इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लिखेंगे HW आंसर इज़ दिस। ठीक है, जो भी आपको आंसर लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी लोगों का आंसर चेक करने वाली हूँ। जिन बच्चों ने राइट आंसर दिया होगा उनके सामने हार्ट का साइन आपको देखने को मिलेगा, जिन लोगों का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड यदि आपको वीडियोस में कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके रिगार्डिंग मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी उन सभी बातों के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।